90% लोग सीसीटीवी कैमरा गलत लेते हैं और जब कुछ गलत हो जाता है तब वो जो फुटेज निकालते हैं वो यूजलेस निकलता है। फिर उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने कुछ गलतियां कर दी हैं। तो आज हम उन्हीं 10 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हमें बेसिक तौर पे कोई भी नया सीसीटीवी लेते समय ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मृणाल राय है और मैं पिछले कई सालों से सीसीटीवी इंस्टॉलेशन और आईटी सपोर्ट के काम को कर रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिसको आप करके आप अपने जो सीसीटीवी जो आप लगाना चाहते हैं उसे आप सही सिलेक्शन कर सकते हैं और आप सही कैमरे को अपने उपयोग में लाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें मिस्टेक्स की, तो पहला मिस्टेक, सबसे जो मेन मिस्टेक करते हैं हम लोग, वो है प्राइसिंग की। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैमरा सस्ता है, तो सबसे पहला जो हमें अवॉइड करना है कि हमें सस्ता और चीप क्वालिटी नहीं देखना है। हमें देखना है कि हमारे लिए कौन सा कैमरा ज्यादा यूजफुल है। बात करें अगर दूसरे मिस्टेक की, तो यूजुअली हम ये मिस्टेक कर लेते हैं कि कौन सा कैमरा कहाँ लगाना है उसका सिलेक्शन हमसे गलत हो जाता है। जनरली डोम कैमरे घर के अंदर लगते हैं, इंडोर कैमरे होते हैं, और बुलेट कैमरे आउटडोर कैमरे होते हैं। कई ऐसी जगहों पे हम देखते हैं कि बुलेट कैमरे घर के अंदर और डोम कैमरे घर के बाहर लगे होते हैं। अगर तीसरे मिस्टेक की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अक्सर हम 2 MP, मिनिमम 2 MP से नीचे के कैमरे भी लगा लेते हैं बिना कोई जानकारी के। तो हमें कभी भी कैमरा लगाना हो तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि कैमरा कम से कम 2 मेगापिक्सल से ऊपर का ही हो, उससे नीचे का नहीं हो। अगर फोर्थ मिस्टेक की बात करें तो हम अक्सर गलती करते हैं नाइट विजन कैमरे लेने में। जैसा कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो भी गलत या कुछ ऐसे क्राइम होते हैं वो ज्यादातर रात में ही होते हैं। तो हमें ये ध्यान जरूर देना चाहिए कि हमारा जो कैमरा है वो नाइट विजन प्रॉपर इनेबल है या नहीं है और उसकी क्वालिटी नाइट में कैसी आ रही है। अगर हम पांचवे मिस्टेक की बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है स्टोरेज ऑप्शन। हम प्लान नहीं करते और स्टोरेज कम ले लेते हैं। जैसे कि हमारा कैमरा स्टोरेज कम रहेगा तो हमें कम दिनों का बैकअप मिलेगा, इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम ज्यादा से ज्यादा दिनों का कैमरा बैकअप ले सके ताकि कुछ भी ऐसा हो तो हम उसे यूटिलाइज कर सके। छठे मिस्टेक की बात करें तो वो होता है आप लोकल कैमरा और किसी ब्रांडेड कंपनी के कैमरे को लगाने में। रीजन क्या हो जाता है कि अगर आप लोकल कैमरा लेते हैं तो उसमें ये दिक्कत आती है कि आपको उसका ऐप कनेक्ट करने में दिक्कत आएगी, ऑनलाइन करने में दिक्कत आएगा, सर्विस मिलने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप वहीं किसी ब्रांड के कैमरे को लगाते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप लंबे समय तक उसे लगा सकते हैं, साथ ही आपको सर्विस प्रॉपर मिलेगी, ऐप में कोई इशू नहीं आएगा और जो माइनर बग्स वगैरह आते हैं सॉफ्टवेयर के वो सब आपको नहीं मिलेंगे। इजी टू यूज रहेगा, क्लियरिटी अच्छी रहेगी। इसीलिए हमें लोकल से ज्यादा ब्रांडेड कंपनी की तरफ मूव करना चाहिए। अगर सातवें मिस्टेक की बात करें जो कॉमन होता है, इंस्टॉलेशन के समय हम ब्लाइंड स्पॉट्स पे ध्यान नहीं देते। जैसे आप समझिए कि आपने कैमरा लगाया घर के बाहर, लेकिन आपने अपना एंट्रेंस ही क्लियर नहीं किया। आपको सबसे वो इम्पोर्टेंट चीज होता है, कोई भी आपके घर में अगर एंटर होगा, नोन या अननोन, वो आपके गेट पे ही आएगा पहले। तो उसलिए इसलिए हमें सबसे पहले ब्लाइंड स्पॉट का ध्यान ज्यादा रखना है, एरिया पूरा कवर करना है और ब्लाइंड स्पॉट को भी ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें आठवें मिस्टेक की, तो वो होता है वाईफाई कैमरे पर ओवर डिपेंडेंट होना। आज के टाइम में जो बहुत सारे लोग हैं वो ये देखते हैं कि मार्केट में जाते हैं, वो कैमरे लेते हैं, उनका रहता है एक कैमरा लगाना है तो वो वाईफाई कैमरे ले लेते हैं। पर हमें ये समझना पड़ेगा कि वाईफाई कैमरे सिर्फ इंटरनेट इनेबल होने पे ही वर्क करते हैं, साथ ही उसके जो स्टोरेज ऑप्शन होते हैं वो इनबिल्ड होते हैं। तो किसी भी घटना के क्रम में अगर वो कैमरे चोरी हो जाए या उसमें कुछ खराबी आ जाए तो आप उस पुराने रिकॉर्डिंग को नहीं देख सकेंगे अगर आपने क्लाउड स्टोरेज ना लिया हो तो। और साथ ही अगर नेट नहीं चल रहा है तो वो क्लाउड स्टोरेज में भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो हमें कम से कम वाईफाई कैमरे को यूज करना चाहिए। ज्यादातर हमें ऐसे कैमरे सेलेक्ट करना चाहिए जो वायरलाइन हो या फिर ऑफलाइन में चल सके। अगर बात नौवें मिस्टेक की करें तो इंस्टॉलेशन गलत हो जाना। हम अक्सर इंस्टॉल कराते और ये ध्यान नहीं रखते, पूरा एरिया कवर करने के लिए कभी हाइट ज्यादा कर देते हैं, कभी डिस्टेंस ज्यादा कर देते हैं। इन कंडीशन में हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है और हमें प्रॉपर क्लियरिटी नहीं मिल पाती है कि हमारा कैमरा जो लगा है वो यूजफुल है या यूजलेस है। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान देना चाहिए कि इंस्टॉलेशन के समय कैमरे की पोजीशनिंग बहुत ही सही हो। और फाइनल 10वें मिस्टेक की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप ये
समझ सकते हैं कि अगर आपने पावर बैकअप नहीं दिया है तो कैमरा लगाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर उसमें लाइट नहीं आएगा तो कैमरा बंद हो जाएगा, फिर आपके कैमरे लगाना यूजलेस। तो हमें प्रॉपर कैमरे को पावर बैकअप देना बहुत ही जरूरी है। ये 10 मिस्टेक्स हैं जिसको अगर आप सही तरह से नजर में रखें तो आप एक अच्छे कैमरे को लगाया जा सकता है, और साथ ही अच्छा आपको हेल्प और सपोर्ट भी मिल जाएगा और आपके काम के लिए रहेगा। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि 2026 आ गया, अभी हमारे पास सीसीटीवी में और भी बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, जैसे एआई कैमरे आ गए हैं जो आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस देते हैं, जो एनालाइज करते हैं, डे टू डे अलर्ट देते हैं, नोटिफिकेशन देते हैं। तो आप इस इन सारी चीज़ों के कंडीशंस को भी आप सोच करके कैमरा बाय करने से पहले इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब चलते चलते मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने घर में, ऑफिस में या कहीं भी जो भी आपको यूज के लिए जगह हो, अगर वहां पे आप कैमरे लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट में जाइए, आप अपना प्लान लिखिए या क्वेश्चन पूछिए, उसको हम प्रॉपर तरह से आंसर करेंगे, और जो भी चीज़ें रहेंगी उसको सही तरह से आपको गाइड दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे कैमरे लगा सकें और उसके यूटिलाइजेशन कर सकें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।